हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिसिप्लिन इज रेयरली एंजॉयबल बट ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रॉफिटेबल। यानी कि डिसिप्लिन से आपको वैसे मजा ना आए, चाहे आपको लगे कष्टदायक है, बड़ी परेशानी हो रही है, बट आपको इससे फायदा जरूर होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एस एस सी जी एल 2025। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बोल रहे हैं। जो आरटीआई हम बात करते हैं ना कि आरटीआई लगा दें, तो वो किसके अंतर्गत आता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आता है। द यूज ऑफ आरटीआईज हैव एनहांस्ड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज इन गवर्नेंस इन इंडिया गोज विदाउट सेइंग। बोल रहे हैं कि ये जो एक्ट है, इसके अंतर्गत हम जो आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो शासन में है, सत्ता में है लोग, उनकी जवाबदेही तय की जा सके, उसको बढ़ावा मिला है। ये गोज विदाउट सेइंग मतलब कि बिल्कुल ही अनसेड एक चीज वास्तविकता बन गई है, जिसको आपको कहने की जरूरत नहीं है। इन बहुत ऑब्वियस है। In the last few years, there have been attempts to dilute the provisions of the act. अब पिछले कुछ सालों में कई ऐसे कार्य किए गए हैं, कई ऐसे अटेम्प्ट प्रयास किए गए हैं जिनमें इस एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इसको थोड़ा कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। A landmark one that was passed 20 years ago। किसके किससे? वो एक ऐतिहासिक किसको की जा रही है चेंज करने की? वो ऐतिहासिक लॉ जिसको 20 साल पहले पारित किया गया था। क्लियरली साफ है, some in governance and administration have treated the act and its provisions on transparency and disclosure to be encumbrances। बोल रहे हैं कि सब साफ स्पष्ट है कि सत्ता में कुछ लोग हैं, शासन में कुछ लोग हैं, अफसरशाही में कुछ लोग हैं, जिन्होंने इस एक्ट को और इसके प्रावधानों को ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, और एनकम्बरेंस यानी कि एंड डिस्क्लोजर टू बी एन एनकम्बरेंस, और इसके अंदर जो पारदर्शिता और एनक्लोजर यानी कि डिस्क्लोजर यानी कि चीजों को स्पष्ट करने का जो प्रावधान है, उसको एनकम्बरेंस यानी कि एक बोझ की तरह समझा है। A significant threat has now emerged in the amendment to section 81J of the act। अब एक बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है, सामने आ रहा है। इसमें एक अमेंडमेंट किया जा रहा है सेक्शन 81J के अंतर्गत, which has been introduced in section 44(3) of the Digital Personal Data Protection Act 2023। जो कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लिया गया, उसके सेक्शन 44(3) में दिखाई दिया। The act itself is an outcome of K.S. Puttaswamy 2017, a judgment that upheld the right of privacy as a fundamental right under Article 21 of the Constitution। बोल रहे हैं ये जो एक्ट है, ये खुद एक आउटकम है यानी कि नतीजा है, रिजल्ट है किसका? के एस पुट्टास्वामी का एक जजमेंट आया था 2017 में, जिसने कि अपहेल्ड करा, बरकरार रखा किस चीज को? समर्थन करा किस चीज का? राइट टू प्राइवेसी जो है कि ये फंडामेंटल अधिकार अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। Section 81J of the RTI Act allows government bodies to withhold information which relates to public information। बोल रहे हैं अब इसके अंतर्गत सेक्शन 81J जो है RTI Act का, वो सरकार को ये चीज का अनुमति देता है कि वो इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड कर सकें, यानी कि रोक सकें, जो कि रिलेटेड हो पब्लिक इंफॉर्मेशन से, प्रोवाइडेड इट्स डिस्क्लोजर इज नॉट रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट और रिजल्ट्स इन एन अननेसेसरी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। जब इसका कोई भी अगर इसको बाहर बताना, लोगों के सामने उजागर करना देश हित में, जनहित में ना हो, या फिर इसके किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी जो है वो हनित होती हो, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन को रोका जा सकता है। While doing so, ऐसा करने से it provides the safeguard that if the public information officer or an appellate authority finds public interest in disclosing such information, it could still be available। तो अब इसमें क्या हो गया कि जो जिनके पास में आपने आरटीआई भेजी, उनके ऊपर है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दें या नहीं दें। उनको लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे किसी की प्राइवेसी हनन हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन रोक सकते हैं। ठीक है, दिस सेफ गार्ड इज इम्पोर्टेंट, ये सुरक्षा बहुत जरूरी थी।
Some information related to public servants such as college degrees और caste certificates might be private. कि कुछ information जो है public servant से related, जैसे उनकी college की degree, उनका caste certificate, ये हो सकता है private हो. But as a recent and controversial case of a bureaucrat using fake caste certificate showed, such information could be released in public interest. अब जैसे कि उन्होंने बोल तो दिया कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन प्राइवेट है, लेकिन आपने रीसेंट कंट्रोवर्सीज देखी हैं, किसी कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट, सॉरी आईपीएस या आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने हैंडीकैप कोटा में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और एडमिशन पा लिया, या फिर गलत कास्ट सर्टिफिकेट बना के एडमिशन पा लिया, बट बाद में पता चलता है कि वो तो हैंडीकैप नहीं है, या फिर उनकी कास्ट गलत है, वो आते ही नहीं उस कास्ट के अंदर में. तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है इसको पब्लिक हित में भी जारी किया जा सकता है. सेक्शन 44(3) ऑफ द डीपीडीपी एक्ट अमेंड सेक्शन 81J by allowing government bodies to simply withhold personal information without the safeguard provisions on public interest or other such exceptions. बोल रहे हैं अब जो सेक्शन 44 डीपीडीपी एक्ट का आया, इसमें जो सेक्शन 81J था उसको अमेंड कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और उनको अनुमति दी गई कि इनको गवर्नमेंट, सरकारी बॉडीज को, सरकारी तंत्र को, कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को रोक सकते हैं जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो. इसमें कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, इसमें कोई प्रावधान नहीं लगेगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या कोई और एक्सेप्शंस हैं या जनहित में है, ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं लगेगा. पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो रोक दी जाएगी. अब खुद सोचो कि जैसे उनकी कॉलेज डिग्री, अब हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट आ गया, अगर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नहीं बताना चाहते, रोक दी जाती, तो हमें पता चलता है कि कितना करप्शन फैल चुका है, नहीं पता चलता ना. In a letter to Congress leader Jairam Ramesh, Union Minister of Information and Broadcasting Ashwani Vaishnav defended the amendment. अब एक चिट्ठी लिखी गई कांग्रेस लीडर जयराम रमेश को, उसमें यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के जो है अश्वनी वैष्णव, उन्होंने इस फैसले को, इस अमेंडमेंट को डिफेंड करा, इसका बचाव करा, saying that, ये कहते हुए कि सेक्शन 44(3) was aimed at preventing the RTI Act's misuse and was to harmonize the requirement of right to privacy and right to information. कि उन्होंने कहा कि ये जो बदलाव लाया गया है सेक्शन 44(3) में, इसका उद्देश्य है कि आरटीआई एक्ट का मिसयूज ना किया जाए और हार्मोनाइज किया जाए, यानी कि कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन के बीच में. He also said that information such as salaries of public officials would still remain accessible through Section 3 of the DPDP Act. उन्होंने कहा कि जो information salaries related होगी public officials की, वो अभी भी accessible है, उसका आप जानकारी ले सकते हैं Section 3 of DPDP Act के. But by amending the RTI Act itself, the outcome that was never the intention of K.S. Puttaswamy, and by defining personal information vaguely in section 44(3) of the DPDP Act, authorities could deny RTI requests of previously public data by classifying them as personal. बोल रहे हैं लेकिन आरटीआई एक्ट को खुद ही इन्होंने अमेंड कर दिया है, तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा वो है जो के.एस. पुट्टस्वामी ने जब अपना फैसला सुनाया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक प्रावधान है, तो वो उनका भी इंटेंशन नहीं होगा कि आरटीआई बंद करवा दी जाए, या फिर जो सेक्शन 44(3) बनाया गया है डीपीडीपी एक्ट में, उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसको पब्लिक नहीं किया जाता. पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है वो बड़ी वेगली, बड़ी अस्पष्ट रूप से डिफाइन की गई है, जिससे कि अथॉरिटीज क्या कर सकती हैं, वो आरटीआई रिक्वेस्ट डिनाई कर सकती हैं कोई भी प्रीवियसली ऐसे डेटा जो पहले पब्लिक था उसके ऊपर, उसको ये कहकर कि ये पर्सनल है, एंड लेसन पब्लिक स्क्रूटनी, और जिससे कि जनता के अंदर जो जांच है वो कम हो जाएगी, यानी कि जनता को अवेयरनेस ही नहीं होगी क्या हो रहा है. तो बेसिकली सरकार चाहती है कि उनके हाथ में सिर्फ कठपुतलियां रहे, जो कमाए उनको टैक्स भरे, उनसे सवाल ना करें, और जैसा वो बोले कि ये गलत है, इसके पीछे अटैक कर दो, ये देशद्रोही है, वो सर्टिफिकेट बांटेंगे, वो हमारे जवानों को, हमारी देशभक्ति के ऊपर सर्टिफिकेट बांटेंगे, और वो ऐश करेंगे, वो हमारे पैसों को बिजनेसमैन के ऊपर उनकी जो भी गलतियां हैं उनको कम करने के लिए, कवर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे.
The RTI Act already harmonizes concerns related to the right to information and privacy by subjecting them to the question of public interest. बोल रहे हैं जो RTI Act है वो ऑलरेडी हार्मोनाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है जो चिंताएं हैं आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई एंड प्राइवेसी से जुड़ी हुई बाय सब्जेक्टिंग, कैसे उनके ऊपर निर्भर करना टू द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि ये देश हित में है, जनहित में है, इस सवाल का जवाब देके प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो बैठाता है कि ठीक है आपका डेटा आपका पर्सनल हो सकता है, लेकिन अगर मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस जो मेरे पर्सनल हैं अगर उनसे देश हित में नुकसान पहुंच रहा है, मैं किसी टेररिस्ट से सपोज करो बात कर रही हूँ, किसी गलत जो तत्व होते हैं उनसे बात कर रही हूँ, उनसे कुछ सलाह मशवरा करें, तो क्या वो जनहित में नहीं आएंगे? बट क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं तो वो उसको नहीं जांचा जाए, तो आरटीआई में मेरे से सवाल ना पूछा जाए क्योंकि ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मेरा पर्सनल डेटा है। इनकरेक्ट है ना? Therefore, the amendment using the DPDP Act is unnecessary and unwarranted. इसलिए जो amendment DPDP Act के तहत किया जा रहा है वो गैर जरूरी है और unwarranted है। The government must take the concerns of civil society and transparency activists and remove the provision amending the RTI Act and the DPDP Act. बोल रहे हैं सरकार को जो सिविल सोसाइटी के कंसर्न है, चिंताएं हैं और जो ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट हैं, अब ऐसा होता है कि आरटीआई आप हम हर कोई नहीं डालता, लेकिन कुछ लोगों को इन मुद्दों के ऊपर बहुत ज्यादा चिंता रहती है, वो देश के सामने सच्चाई लाना चाहते हैं, तो वो लोग इसका आरटीआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उनको ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट बोला जाता है। तो उनके द्वारा जो चिंता जाहिर खड़ी करी गई है एंड रिमूव, और जो अमेंडमेंट आरटीआई एक्ट के अंदर किए जा रहे हैं डीपीडीपी एक्ट के जरिए से, उनको हटाया जाए, ये राइटर का कहना है। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। राइटर जो है क्या वो अपोलोजाइज कर रहे हैं? नहीं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस कदम को, वो इसके जो गलत नीतियां हैं, गलत इसके नतीजे हो सकते हैं उनको बता रहे हैं। ठीक है, सो अपोलोजेटिक नहीं है, क्रिटिकल है, इनडिफरेंट नहीं है, सरकास्टिक नहीं है। सो ऑप्शन बी क्रिटिकल इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? Concerns over how the new DPDP Act amendment could weaken the RTI Act. बिल्कुल करेक्ट है, यही चिंता है कि जो नया DPDP Act लाया गया उसके अंदर जो बदलाव लाए गए हैं उनसे आरटीआई एक्ट को कमजोर कर दिया जाएगा, जो कि अभी तक माना जाता था कि देश का सबसे मजबूत कानून है, सबसे मजबूत एक्ट है। ठीक है, जिसके वजह से जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदों की जांच करने का अधिकार जनता को मिलता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What specific safeguard did Section 81J of the RTI Act originally provide before the amendment introduced by the DPDP Act? बोल रहे हैं क्या सेफगार्ड जो है आर्टिकल 81 सेक्शन 81J के अंतर्गत आरटीआई एक्ट के दी जा रही थी, जो कि अब डीपीडीपी एक्ट के तहत रिड्यूस की जाएगी। उसके अंदर ये प्रावधान था कि देश हित में, जनहित में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो पर्सनल है, आप उसको डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन डीपीडीपी एक्ट के अंतर्गत ये आ रहा है कि अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो चाहे वो देश हित में है, चाहे वो देश हित में नहीं है, उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कह दिया गया। It allowed the complete protection of personal information of all public servants. तो उनकी सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जिसका आपको कोई लेना देना नहीं कि उनकी सैलरी कितनी है कितनी नहीं है, कोई कितना कमा रहा है, उससे आपको क्या दुख है। लेकिन दुख इस बात का है कि कोई इतना कमाने के बाद में 4-4 5-5 बंगले कैसे बना रहा है, या 15-16 गाड़ियां कैसे खरीद रहा है, या फिर ऐसी आलिशान जिंदगी कैसे जी रहा है जिसकी 50,000 60,000 तनख्वाह है उसकी। ठीक है, ये सवाल है जो आपको पूछने नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो पर्सनल है। ठीक है, तो इनकरेक्ट है। It ensured no RTI request could assess public official salary details. Incorrect है। It allowed disclosure of personal information if it served public interest. बिल्कुल करेक्ट है। पहले ये था आपके पास में प्रावधान, अब डीपीडीपी के तहत ये प्रावधान नहीं रहेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following statements can be inferred from the passage? पैसेज से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो समझी जा सकती हैं? The DPDP Act provides a narrower scope for public disclosure than the original RTI Act. बोल रहे हैं कि DPDP जो है उसके अंतर्गत एक बड़ा ही
कम दायरा है पब्लिक डिस्क्लोजर का, कि जनता के पास में ओरिजिनल आरटीआई एक्ट के तहत में हर इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार था। ठीक है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते थे। लेकिन अब उनने पर्सनल कह के, और पर्सनल की डेफिनेशन भी क्लैरिफाई नहीं की है, बड़ी अस्पष्ट सी डेफिनेशन है। उसके बाद में कह रहे हैं कि भाई पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो दी नहीं जाएगी, वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। ठीक है, अब करोड़ों का घोटाला अगर किया जा रहा है किसी मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज में, और उसको बोल दिया जा रहा है कि ये पर्सनल है, तो फिर कैसे उसको आप वेरीफाई करेंगे कि भाई घोटाला हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है नहीं। सेक्शन 44, तो ये करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। सेक्शन 44(3) ऑफ डीपीडीपी एक्ट में रिड्यूस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। इससे सरकार की जवाबदेही बिल्कुल करेक्ट कम हो जाएगी। नेता सिर्फ इतना चाहेंगे कि 5 साल बाद वो आपके पास में आए, आपको शक्ल दिखाएं, वो भी भेड़ बकरियों की तरह आपको एक जगह पे इकट्ठा करके ले आएंगे, बसों में ट्रकों में बैठा के, और वहां पे अपना भाषण देंगे जिसकी वीडियो बनेगी। आप उनको अपना वोट दीजिए, उसके बाद 5 साल के लिए भूल जाइए कि उन्होंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था। ठीक है, आपको कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं। आप नहीं पूछ सकते कि भाई आपने हमारे लिए ये वादे किए थे, वो कहाँ गए, नहीं पूछ सकते। वैसे ये लोग नहीं पूछते, और जो इक्का दुक्का लोग पूछते हैं उनको भी पूछने ना दिया जाए। The amendment ensures greater balance between privacy and transparency. तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी तरफ से तो ये तर्क दिया गया है, बट जो राइटर हैं, जो इस पैसेज के लिखने वाले हैं, उनकी तरफ से ये बात को खंडित किया गया है कि इससे आप ट्रांसपेरेंसी को तो खत्म कर रहे हैं प्राइवेसी के नाम पे। तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये इस पैसेज से समझ में नहीं आता है, यानी कि 1 and 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। According to the passage, which Supreme Court judgment laid the foundation for DPDP Act by affirming the right to privacy as a fundamental right? तो इसमें KS पुट्टस्वामी केस की बात की गई थी 2017 के। So ऑप्शन बी इज करेक्ट। That's all, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको